खत्री साहब आप ये कह रहे हैं कि जो चुनाव हार जाते हैं उनको कहीं टीम में जगह नहीं देनी चाहिए, मतलब यही बात है ना? मैं मेरी कहने का मतलब फिर मैं कुछ उदाहरण दूंगी हारने वाले लोगों के, और आज वो कहां पर है, उनकी पोजीशन क्या है? जो जनता द्वारा रिजेक्ट है वो बीजेपी द्वारा सिलेक्ट है। वैसे ही इनका फंड है। और सबसे बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ का जो यूथ मोर्चे के जो अध्यक्ष बनाए हैं, मैं तो धन्यवाद देता हूँ आरपी सिंह जी आपको भी, कि कहीं ना कहीं वो भी गुजरात के हैं। हेमंत जोशी जी बोले हर चीज आप गुजरात को दे देंगे, हमारे और कोई स्टेट का तो कोई मतलब भी नहीं है, हर चीज आप गुजरात को देंगे। ये एग्जाम्पल देंगे कि पूरा पूरा देश गुजरात चला रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नर भी गुजरात के, बीजेपी अरे गुजरात भारत का हिस्सा है या नहीं है? गुजरात तक देते हैं, ये तो बता दो, गुजरात भारत का हिस्सा है या नहीं है, ये बता दीजिए। मात्र 18% में भागीदारी दी, 33% की बात करते हैं। ये झूठे लोग, ये जोड़ेबाज लोग हमेशा। और माइनॉरिटी की तो इनका वो समाज देखिए, मात्र हमारे माइनॉरिटी साथियों को इन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा है। 65 मेंबरों की टीम में मात्र 6 माइनॉरिटी के साथी है। इस पर क्या बोलेंगे? तो इस मारे हमारी मात्र एक ले कि पीड़ित समाज जो हमेशा पीड़ित शोषित वंचित है, जिस पर हमेशा अत्याचार बीजेपी द्वारा हुए हैं, वो सभी एकत्रित हुए, वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा। और कहीं ना कहीं मैं तो सुरेंद्र नागर जी से पूछना चाह रहा हूँ कि उनको भी बोला देखिए आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ना हटाएंगे तो उनको भी उत्तर प्रदेश द्वारा इन्होंने हटा दिया गया। इस पर क्या बोलेंगे ये? वो तो पूर्णिमा जी बात तो ये हुई थी। और जहां पर अमित मालवीय जी जो इनके नेशनल हेड थे मीडिया के, उन्होंने कितनी झूठ चलाई है, कितने समय तक उन्होंने झूठ चलाई है, और झूठ चलना की नाक पनप पाई, इसलिए उनको हटा दिया गया। तो ये टीम नहीं है, ये मात्र हारी हुई टीम है। और ये हारे हुए लोग हैं क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी तो टीम को आपके नंबर ही नहीं दे रही है। आपके हिसाब से इनकी टीम पंचायत चुनाव भी नहीं करवा रही, बताइए। ठीक है, आपके हिसाब से इनकी टीम काम नहीं कर रही है ना? मतलब जो नई भी टीम है वो आपके हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है ना? लेकिन आपको हारी हुई टीम है ये अच्छा हारी हुई टीम है, सभी के सभी हारे हुए। जो हमारे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, मतलब हारी हुई से आपका मतलब है अभी हारी है या आने वाले समय में हारेगी? खत्री साहब, अभी हारी हुई टीम है या आने वाले समय में हारेगी? निखिल खत्री साहब, अभी आपने कहा, निखिल खत्री साहब एक सेकेंड, आप ही की बात पर आ रही हूँ, कंटिन्यूअस आप बोले जा रहे हैं। आपने अभी कहा कि जिसको जनता ने नकार दिया है उसकी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती, ठीक है? नहीं, आपने जो जनता ने नकार दिया, हारे हुए लोग आपने कहा इन्होंने टीम में रख लिए हैं, तो अगर उस हिसाब से जाया जाए साहब, तो पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव गिन लीजिए और पिछले लोकसभा चुनाव के चुनाव गिन लीजिए, जिसमें कौन जीता कौन हारा। और अगर ऐसा है कि जो हारा हुआ है उसकी कोई जगह नहीं है, तो फिर ये हारी हुई टीम है या जो एक्चुअल में हारी हुई टीम है वो हारी हुई टीम है? ये तो देखना होगा ना, ये तो देखना होगा ना खत्री साहब। ये स्पेशल 26 वाले लोग हैं जो चोरी करते हैं, ये स्पेशल 26 वाले चोर हैं, अभी चंदा चोरी कर आए हैं और अभी ये अपनी टीम चोरों की टीम बनाकर ये पूरे देश को लूटने जा रहे हैं। अच्छा, ये इनकी स्पेशल 26 स्पेशल 65 टीम है। सिंह साहब जल्दी से 30 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा। सिंह साहब ओके, ठीक है खत्री साहब, ओके सिंह साहब जल्दी से 30 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा। मैं हेडलाइंस दिखा के फिर अनुराग जी सौरभ जी आपके पास वो कह रहा है आपको, मैंने बोला नहीं आपको, मेरा नाम सिंह है, आपका सिंह नहीं है। सिंह बनते आपको बहुत साल लगेंगे, कुर्बानियां देनी पड़ती, सिंह बनने के लिए। आप, मेरा नाम सिंह है, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सिंह साहब। याद करिएगा, महाराष्ट्र से पहले ऐसी गलतफहमी शिवसेना को भी थी, ऐसी गलतफहमी शिवसेना को भी थी और कांग्रेस को भी थी वहां पर। निखिल जी आपकी कोई आवाज नहीं दब रही, आप भरपूर बोल रहे हैं, पूरी आवाज के साथ आप बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, कोई आवाज नहीं दब रही है आपकी निखिल जी। तो टोका भी नहीं आपको बीच में एक बार भी, ठीक है। ऐसी गलतफहमी महाराष्ट्र में थी शिवसेना और कांग्रेस को कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने कुछ अच्छा कर लिया है, हम भाजपा से बेहतर कर पाए हैं, इसलिए हम असेंबली चुनाव वहां के जीतेंगे। और इसी प्रकार की गलतफहमी सपा और थोड़ी बहुत कुछ कांग्रेस कहीं अगर चिपकेगी तो चिपकेगी, इन लोगों को है कि हम वापस से यूपी में अच्छा कर पाएंगे। मेरी बात आज नोट करना, यूपी में इनका इस बार सुफड़ा साफ होगा। जिस प्रकार अभी बाई इलेक्शन में हुआ वो तैयारी रखें अपनी। और ये जो अपने साथ सोचते हैं ना कि हम मुसलमान वोट ले पाएंगे, दुर्दकी के रिजल्ट को साबित कर दिया था कि इनके साथ मुसलमान भी इनके साथ नहीं है, दुर्दकी के रिजल्ट ने साबित कर दिया था। तो आप चिंता मत करिए, इस बार आपका सुफड़ा साफ होने लगा। आज अखिलेश यादव ने बड़ी स्पष्टता से कह दिया कि हम परिवारवादी पार्टी है, हम परिवार के लोगों को सपोर्ट करते हैं, भारतीय परिवार से आगे कुछ है नहीं, भारतीय परिवार सबसे बड़ा है। आज अखिलेश यादव ने साबित कर दिया, कह दिया। निखिल जी
निखिल जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात समझते हैं कि अगर इसी तरीके से कंटिन्यूअस आप बीच में बोलते रहिएगा सर, तो आपकी बात वैसे भी नहीं सुनाई पड़ेगी। मतलब आप बोल के निकल जाइएगा, सुनाई ही नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको टेक्निकली बात बता रही हूँ। अगर इनकेस आपको ना पता हो तो मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। नई टीम के साथ साथ आप किसकी चुनौती, मतलब आप बीजेपी के लिए इस नई टीम में कोई चुनौती देखते हैं, आप विपक्ष के लिए इसमें कोई चुनौती देखते हैं? एक तरफ बीजेपी की लीडरशिप है, उसका संगठन विस्तार है, एक साइकोलॉजिकल एज है जो नई टीम के साथ बीजेपी ने लेने की कोशिश की है। ऑपोजिशन के पास फिलहाल क्या दिखता है? एक मोदी विरोध दिखता है। ये बताने की कोशिश, एक नेगेटिव नैरेटिव बिल्टअप दिखता है। लेकिन आपको लगता है कि इसमें अपने लिए भी कोई रास्ता विपक्ष निकाल पाएगा? नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, काफ़ी लंबे अरसे से नई टीम की चर्चा हो रही थी और नई टीम में कौन लोग आएंगे इस बात को लेकर के काफ़ी देश के अंदर लोग जानना भी चाह रहे थे। और नई टीम आ भी गई और नई टीम के अंदर जो नए ऊर्जा और पुराने अनुभव का एक तरह से देखा जाए कि मिश्रण देखने को मिला, बहुत ही संतुलित है मुझे लगता है। और जिस प्रकार से आईटी सेल के अंदर भी परिवर्तन किया गया है, स्मृति ईरानी जी महिलाओं की ओर से एक बहुत मजबूत नाम जो है वो महामंत्री के रूप में आई हैं। और महिलाओं की जो लगातार भारतीय जनता पार्टी बात करती है, उनकी सरकार भी जो बात करती है संसद के अंदर कि ज़्यादातर प्रतिनिधित्व महिलाओं को देना चाहिए, तो वो भी 12 महिलाओं को जो है वो पूरी टीम में जगह दी गई है। साथ ही साथ जो तमाम वर्गों का मिश्रण किया गया है, जो पिछड़े हैं, वंचित समाज से लोग हैं, उनको भी वहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को जगह मिली है और लगभग 40% से ज़्यादा जगह में वो हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी और संतुलित टीम है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है और 2029 का चुनाव जो लोकसभा का होगा, ये वही टीम होगी जो 2029 के लोकसभा चुनाव को भी कराएगी। तो मुझे लगता है एक बहुत यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव 24 का हुआ था, उसमें कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हुआ था और आने वाला समय भी उत्तर प्रदेश का चुनाव का ही है और 29 में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने। तो ये जो उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे भी और शामिल किए गए। वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसलिए जो टीम बनाई गई है नई टीम, उसमें ज्यादातर चेहरे उत्तर प्रदेश से आए हैं और बहुत मजबूत चेहरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। देखिए कई सारे तो नाम ऐसे हैं जिसके अंदर, जैसे वसुंधरा जी हैं, एक सशक्त नाम है, मजबूत नाम है, जिनसे लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। वहीं पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से युवा मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है, गुजरात से है, वो सांसद भी है, वो भी एक मजबूत चेहरा है। क्योंकि आप सिर्फ मुख्य संगठन देख रही हैं, इसके साथ जो जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा है, वो उत्तर प्रदेश के ही जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के देखिए एक बहुत इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर चर्चा बहुत इस पर अच्छी होनी चाहिए थी मुझे लगता है, और चर्चा भटक गई। चर्चा ये होनी चाहिए थी कि लोकतांत्रिक देश के अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानती हैं या नहीं मानती हैं। यही मुख्य जो बेस होता है ना राजनीति का, वो यही होता है कि आपकी टीम कैसी है, आपके लोग कैसे हैं, और वही लोग चुनाव में आपके जाएंगे, वही लोग आपको चुनाव लड़ाने में मदद करेंगे, कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, और वही लोग चुनाव जिता करके टीम को लाते हैं, जो भी पार्टी हो। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में खूबसूरती यही दिखती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किसी भी बड़े पद पर, राष्ट्रीय सचिव के पद पर, आरपी सिंह साहब हैं, ये भी राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहे हैं मुझे पता है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, नितिन नवीन खुद एक ऐसा चेहरा है, लगभग 52 से 55 साल जो है औसत उम्र है इस नई टीम की। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को देखिए, उनको मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्योंकि मैंने हमेशा टेलीविजन पे देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की आज मीटिंग हुई, नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, तमाम जेपी नड्डा जी बैठक लेने, लेकिन ऐसा हमें कांग्रेस को देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस में सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिलता है, राहुल गांधी जी आज बर्गर खा रहे हैं, राहुल गांधी जी आज सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का घर छूट गया तो उसके लिए कार्यकर्ता, किसी भी और कार्यकर्ता को लेकर के या कोई और लोकसभा में वो निकली थी सोनिया गांधी जी, आपने दृश्य देखा होगा, वो अपने ही सांसद का नाम नहीं जान रही है, पवन खेर, कह रही वो सफेद बाल वाला क्या नाम है उसका, वो कहाँ है, इस तरह से संबोधित कर रही है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप अपने संगठन के अंदर के लोगों को जानते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि जिनके अंदर शायद लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है, व्यक्ति विशेष पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी व्यक्ति विशेष पार्टी है, पहले वो वहां तो मजबूत हो जाए, उसके बाद चुनाव लड़ने तो आप जाएंगे, उसके बाद चुनाव की व्यवस्था देखिए। पार्टी के अंदर क्या अखिलेश यादव जी ने कभी ऐसे बुला करके बैठ के किन्हीं लोगों को वहां पर जिम्मेदारी दी कि आप लोग ऐसे ऐसे ये करिए। यहाँ पर भी जो पैनल में हमारे भाई बैठे हुए हैं, क्या कभी अखिलेश यादव जी ने बुला करके कहा कि राष्ट्रीय महासचिव आप लोग की ये जिम्मेदारी है, आप लोग इस चीजों को देखेंगे?